Hello guys, we are Rimjim and Shreyas and this is our first vlog. ये हमारा होटल मैं हाईली रेकमेंड करूँगा इस पर्टिकुलर होटल को. Entering our Airbnb, this is a small shoe closet where we have already kept our shoes, Evu's pram. Japanese people prefer to keep shoes outside. And this is a rack space given next to the door, तो हम वहाँ पे अपना डेली सामान पर्स स्विकास एंड ऑल रख देते थे. किचन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से हमने एयरबीएनबी लिया था, बिकॉज हमें ईवू के लिए खाना बनाना था एंड अपने लिए भी वी यूज टू कुक डिनर. बाथरूम वॉज वेरी नाइस, इट वॉज गुड स्पेशियस बाथरूम विद जापनीज टॉयलेट एंड शावर एरिया वॉज सेपरेट जहाँ पे बाथ टब भी था. देन मूविंग टूवर्ड्स द बेडरूम, मुझे लगा था बहुत ही मैच बॉक्स जैसा होगा. नो, इट वॉज गुड इनफ फॉर 3 of us. क्वीन साइज बेड था, एक सोफ़ा था जहाँ पे डेली वो को खाना खिलाती थी. सिंस हाई चेयर नहीं थी तो सोफ़ा होने से आसानी हो गई. एंड ये क्लॉजेट स्पेस था, यहाँ पे हमने अपने कपड़े एंड ऑल रखे हुए थे एंड उन्होंने एक्स्ट्रा बेडिंग भी दी थी. एंड लास्ट एक छोटी सी बालकनी जो कि मस्त व्यू देती थी. Good morning guys. So today is our first day in Tokyo and we are going out. हमने डिसाइड किया कि हम फर्स्ट स्टॉप लेंगे सेंसोजी. Why not start a trip with the temple, no? हम इंडियंस की तो ये आदत भी है. We've got an egg sandwich from Family Mart and we got some sweets. In Japan, we should have some sweet and a cafe latte to go. Because you need to start your day with coffee. So this is our cute little breakfast and we are having it near the bus stand. अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन क्योंकि फर्स्ट स्टॉप हमारा होगा सेंसोजी एंड हमारे पास हमारी कॉफ़ी है. ब्रेकफास्ट हो गया है ऑलरेडी, तो सेंसोजी से ट्रेन पकड़ेंगे एंड देन वी विल सी वहाँ से कहाँ जाना है. तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का एंड मेट्रो स्टेशन पर काफ़ी शांति है तो हम भी धीमे धीमे बोल रहे हैं. एंड फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टॉप पे. आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है बट सिर्फ अनाउंसमेंट की आवाज़ है. यही लेना. चलो. मेट्रो से ट्रैवल करके तो हम बहुत इजीली आ गए बट मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलने में हमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि स्ट्रॉलर के साथ हम एलिवेटर ढूंढ रहे थे एंड उसमें लगा टाइम. के सामने है सेंसोजी, टोक्यो का सबसे पुराना टेम्पल और जापान का एक सबसे इम्पोर्टेंट कल्चरल लैंडमार्क. टेम्पल का एंट्रेंस है आइकॉनिक कामिनारी मॉन यानी थंडर गेट. इसका जायंट रेड लैंटर्न टोक्यो की सबसे रिकॉग्नाइजेबल इमेजेस में से एक है. गेट के बाद आती है नाकामिसे स्ट्रीट जो जापान की सबसे पुरानी शॉपिंग स्ट्रीट में से एक है. यहाँ ट्रेडिशनल जापानीज स्नैक्स, सोवेनिर्स एंड हैंडक्राफ्ट्स मिलते हैं और ये इतना पॉपुलर है कि हर साल 30 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको विजिट करते हैं. इसलिए ये जापान का सबसे विजिटेड टेम्पल्स में से एक है. एंड क्राउड जितना ज़्यादा आपको दिख रहा है इसमें स्ट्रॉलर लेके चलना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है. यहाँ पे अंदर लोग फॉर्च्यून्स भी ड्रॉ करते हैं, इंसेंस बर्न करते हैं. हमने भी थोड़ा स्मोक ले लिया फॉर गुड हेल्थ एंड गुड फॉर्च्यून. मैंने तो अपने दिमाग में भी डाल एंड दिया. माना जाता है कि ये स्मोक जो है क्लेंस करता है. हम सेंसोजी घूम चुके हैं एंड अच्छा था, काफी अच्छा था. मेरा बैड फॉर्च्यून आया, श्रेयस का गुड फॉर्च्यून आया. दैट्स ओके. देखो कट कर दिया. एंड हमारे फॉर्च्यून्स में एग्जैक्टली ऑपोजिट लिखा था बट ठीक है. अभी वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक के लिए गुड मैरिज और एक के लिए बैड मैरिज. बट अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं एंड और थोड़ा ईवो परेशान हो गया है. ही इज अ लिटिल अपसेट. ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रॉलर जो हम उसको एक बार ऑलरेडी छोड़ चुके हैं. तो अभी हम लोग आ चुके हैं अखियाबारा में एंड
काफी टायर्ड है। अब हमारी शॉपिंग स्टार्ट होगी, बट पहले लगी है बहुत जोरों की भूख। बिल्कुल, जैसे कहते हैं जाएंगे ना, पहले कहीं पेट पूजा फिर काम दूजा। जाएंगे कहीं वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, अपना पेट भरेंगे। 5000 प्लस स्टेप्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड हाफ डे भी नहीं हुआ है, तो देखते हैं एंड ऑफ द डे क्या होता है। चलिए इंडिया के गाइस। सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम, जितने स्टेप्स चले हैं। ओके देन। एक बात आपको बता दूं, टोक्यो की जो मुझे बहुत ही स्पेशल लगी, हर कुछ ब्लॉक्स के बाद यहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, वाइब भी चेंज हो जाती है। और आज का सेकंड हाफ तो लगता है शॉपिंग बैग्स के नाम होने वाला है। We are actually in the gaming session. तो अभी हम लोग आ चुके हैं योदोबाशी अकीबा में। So we are going to Yodobashi Akiba and we are trying to actually find something. Let's see if we find it here in stock. Then we'll buy it. अकेबारा से शॉपिंग करने के बाद अब हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम थक गए, क्योंकि ट्रैवल विद अ बेबी कम्स विद इट्स ओन शेड्यूल। इवान को फीड कराना है, थोड़ा रेस्ट कराना है, एंड ऑनेस्टली हमें भी थोड़ा 1 मिनट के लिए सांस लेनी है, बिकॉज टोक्यो इज़ वेरी फास्ट पेस्ड, वेरी, सब कुछ यहाँ बहुत जल्दी जल्दी होता है, बहुत कुछ है। तो वी नीड टू टेक अ ब्रीदर, वी नीड टू टेक अ ब्रीदर। ये ट्रैवल का वो पार्ट है जो इंस्टाग्राम पर कम दिखता है। कभी कभी बेस्ट आइटनरी भी एक फीडिंग ब्रेक के अराउंड ही प्लान होती है। एक्चुअली जो पार्ट हम सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे वो अभी बाकी है। थोड़ी देर में निकलेंगे गिंजा के लिए। वहाँ पे प्लान तो है फर्स्ट ओनित्सुका जाने का, फिर यूनिक्लो के मैसिव फ्लोर्स, और एंड शायद थोड़ा ज़्यादा शॉपिंग जितनी ओरिजिनली प्लान करी। ओके, तो हमने रेस्ट कर लिया, मच नीडेड रेस्ट, इबू को खाना भी खिला दिया, और अब हम आ चुके हैं गिंजा में एंड हम खड़े हैं इस समय ओनित्सुका टाइगर की ओर। एंड चलते हैं अंदर। Which one do you guys think he should get? Or which one do you guys think he got? So we got our first Onitsuka! Yay! Morning guys, today's our ideally fourth day in Tokyo, but हम आपको टोक्यो पूरा एक साथ घुमा रहे हैं। और हम टोक्यो के बारे में जब सोचते हैं तो शायद सबसे पहले दिमाग में आता है स्काई स्क्रेपर्स, नियॉन लाइट्स, या दुनिया का सबसे बिजी इंटरसेक्शन। लेकिन इसी मॉडर्न सिटी के बीच एक जगह ऐसी भी है जहाँ एंटर करते ही सब स्लो हो जाता है। ये है मेजी जिंगू। हर साल लाखों लोग इस श्राइन को विजिट करते हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ टूरिज्म तक लिमिटेड नहीं है। जैसे ही आप एंटर करोगे, एक जायंट वुडन टोरी गेट के नीचे से गुजरते हो, ट्रैफिक नॉइज धीरे धीरे गायब होने लगता है। आप कंक्रीट जंगल से निकलकर एक नेचुरल पाथवे पर आ जाते हो। आज आप जो डेंस फॉरेस्ट देखते हो वो नेचुरली यहाँ नहीं था। जापान के अलग अलग रीजन से लगभग 1 लाख ट्रीज डोनेट किए गए थे और केयरफुली प्लांट किए गए। एक सेंचुरी बाद ये एरिया एक सेल्फ सस्टेनिंग अर्बन फॉरेस्ट बन चुका है। और शायद इसी वजह से मेजी जिंगू का एक्सपीरियंस सिटी के बाकी हिस्सों से बहुत डिफरेंट लगता है। रास्ते में आपको साके बैरल्स और वाइन बैरल्स भी नजर आएंगे। साके बैरल्स ट्रेडिशनल जापानीज कल्चरल को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वाइन बैरल्स एम्परर मेजी के वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस एंड जापान के मॉडर्नाइजेशन एरा की याद दिलाते हैं। आपको बता दूं, शिंटो रिलीजन में नेचर और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए यहाँ के फॉरेस्ट, पाथवेज और ओपन स्पेसेस सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि श्राइन एक्सपीरियंस का एसेंशियल पार्ट है। श्राइन कॉम्प्लेक्स के अंदर लोग प्रेयर करते हैं, विशेस लिखते हैं और ट्रेडिशनल रिचुअल्स फॉलो करते हैं। मैंने तो यहाँ पे ये भी देखा कि लोग अपने छोटे छोटे बेबीज को लेके आए थे, यहाँ पे फोटो शूट करा रहे थे। काफी लोग ब्लेसिंग्स के लिए आए थे, छोटे बेबीज, न्यूली वेड्स, ये सब भी यहाँ पे बहुत देखने को मिला।
और भाई बहुत टाइम लग गया मेजी जिंगू में, और भी कुछ एरियाज बच गए हमें घूमने के लिए। हमने सोचा अब चलते हैं, क्योंकि अगर टाइम से नहीं निकले तो हमारी शिबुया स्काई की बुकिंग जो हमने क्लूक से करा रखी है वो मिस हो जाएगी। यहाँ से हम लेंगे यामानोते लाइन और चलेंगे शिबुया की ओर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्डन वीक की वजह से काफी भीड़ रहने वाली है, लेट्स सी क्या हम मैनेज कर पाएंगे। स्टेशन से हमने ली हाचिको एग्जिट, क्योंकि वो हमें ले जाएगी हाचिको स्टैचू पे। काफी भीड़ थी तो हमने साइड से ही पिक्स और वीडियोस लिए और चलते बने शिबुया स्काई की ओर। स्टेशन से लिफ्ट ली 14th फ्लोर के लिए। टिकट स्कैन होते ही हमें भेज दिया 46th फ्लोर पे, जहाँ पे हमने स्ट्रॉलर पार्क करा, बैग्स दिए कॉइन लॉकर में। काफी तेज हवाएं, बहुत, बट हमने सब कुछ इग्नोर करके एंजॉय करा व्यू। और काफी वीडियोस और पिक्स लेने के बाद हम आए हैं बाहर और चल पड़े शिंजुकू हराजुकु की ओर। देखे तो वो मेन शॉपिंग हब ऑफ टोक्यो है। बट बहुत भूख लगी थी तो पहले हमने वेज रेस्टोरेंट ढूंढा। हमने मंगाया रामेन, एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट रामेन्स। एंड हरिजोको में हमने शॉपिंग से ज्यादा खाया पिया है। पहले हम चले गए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, उसके बाद हमने खाए चूरोस, एंड देन तो काफी ठंडी हवाएं चल रही थी तो हमारा मन हो गया हॉट कॉफी का। एंड आपको बता दूं, हरिजोको में सब खाने पीने के बाद हम चले गए वापस गिंजा, बिकॉज गिंजा की वाइब ही अलग है यार। मेरा तो फेवरेट था गिंजा। हम लोग पूरे दिन के बाद मिल रहे हैं आपसे। पहले हम गए, कहाँ गए, शिबुया शिबुया स्काई, स्काई। एंड वो तो मजा ही आ एंड गया। आपने एंड जैसे देखा कूल होगा एयर, कि कूल एयर, कूल एयर, कूल कूल एयर, कूल एयर। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एग्जैक्टली। इतना अच्छा लग रहा था। मजे एंड आ उसके गए बाद सब। हमने इतनी देर से हराजुकु एक्सप्लोर किया, वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करी, खर्चा कर दिया। एंड अभी जा रहे हैं, थोड़ा टाइम है हमारे पास तो गिंजा वापस एक्सप्लोर करने, वहाँ शॉपिंग करेंगे। हमें थोड़ा बहुत टाइम पास भी करना था बिकॉज हमारी नेक्स्ट बुकिंग थी थोड़ी लेट, टीम लैब्स की। एंड उसके पहले हाँ, जो हमने सोचा था हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे टोक्यो का, सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, बट शिंजुकू हमने मिस कर दिया। एंड इसके बाद अभी हम आ चुके हैं टीम लैब्स प्लैनेट। इसका एक्सपीरियंस आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करिए। इसके लिए बोलूं क्या, बस एक एक्सपीरियंस है ये।